इनके स्वागत में एक देशभक्त गीत बता रहे थे कि सर चाइनीज बैटरी की तरह है, 1 घंटे में भी चल सकता है, पूरा दिन भी चल सकता है। तो 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा। ये है तरक्की। मैं ज्यादा कुछ क्या बोलूं, यहाँ आके मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। मेरे नेता, मेरे मेंटर, मेरे गुरु प्रियरंजन दास मुंशी दत्ता में हमारे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र थे। दफ्तर आए जाया करते थे, मंत्री होते हुए भी हम कई बार उनके घर जाते थे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही कहा कि दिल्ली आते हो तो आके मिला कर। तो हम बोला नहीं, सब बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। और राजनीति में सच में उन्होंने हम उंगली पकड़ पकड़ के हमको, तो यहाँ उनको आप लोगों के बीच में आके, पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ लोग रहते हैं और ये 11 करोड़ बंगाली हैं, चाहे भाषा कोई भी बोलते हो। कोई नेपाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई बिहारी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, मैथिली बोलने वाले भी हैं। मगर हम अगर यहाँ रह रहे हैं, हमारा जीवन यहाँ है, हमारा घर यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ रह रहे, स्कूल में जा रहे हैं, तो हम भी बंगाली हैं। और इसमें कोई गर्व की बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन 11 करोड़ लोगों में मगर 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में अपनी बोलचाल करते हैं या हिंदी भाषा में अपनी बात रखते हैं। या हम लोग कई साल से कह रहे थे, और 2000 इसमें बोलने में 2019 में हमारे बड़े भाई यहाँ पर कन्हैयालाल अग्रवाल जी को इस इलाके से, इस पूरे इलाके से, खाली यहाँ कहीं पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ, वो प्रेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। जबकि वो इस इलाके से लोकल थे और एक हिंदी भाषा भाषी कैंडिडेट भी थे। उनका प्रेम हमको नहीं मिलता। तो विवेक, तुम जाओ सबके बीच में, सबकी बात सुनो, क्या प्रॉब्लम है हमको बताओ। क्योंकि एक चीज तय है, मेरे पहले अभी दादा लोग सब इतना स्कीम का नाम बता रहे थे कि जितनी भी स्कीम बनती है ये 11 करोड़ लोगों के लिए बनती है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये महतो जी के लिए है और इसके लिए नहीं है, उसके लिए है, उसके लिए नहीं है। ये है, चाहे वो हिंदू की लड़की हो, चाहे मुसलमान की लड़की हो, चाहे वो बिहारी की लड़की हो, चाहे मारवाड़ी की लड़की हो, चाहे वो हम लोग आए, आप लोगों से बातचीत की, उसी में दीदी बुक के बोलो प्रोग्राम लॉन्च किया। आप लोगों ने खूब फोन किया, काफी चीजों को पता चला। उसी का नतीजा द्वारे सरकार, पाड़े सरकार किया। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे पहले भी लोगों ने जिक्र किया है कि दीदी 10 साल में कभी भी दीदी ने ये नहीं कहा है कि मैंने आप लोगों की सब समस्याओं को दूर कर दिया। हाँ या ना? आज मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने पहले कहा यहाँ एक गर्ल्स स्कूल चाहिए, यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज चाहिए। क्या 10 साल पहले हम लोग सोच भी सकते थे पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषी स्कूल या कॉलेज की मांग करना है? मैं जानता हूँ सीपीएम के टाइम पर हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे कि हमारा बच्चा क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हिंदी में पढ़ता है, 10वीं का जब परीक्षा देने बैठा तो उसको अंग्रेजी या बांग्ला का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता था। यहाँ रहने वाला हिंदी भाषा भाषी कई बंगालियों से भी ज्यादा पुराना है, 200 साल से यहाँ रह रहे, 200 साल से ज्यादा यहाँ रह रहे। तो कौन असली बंगाली है या कौन पुराना बंगाली है, ये फर्क नहीं किया जा सकता।
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कई हिस्से बंगाल के अंदर सम्मिलित थे। संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में, यहाँ की जमीन पे तो कैसे उनको आप अलग अलग कर सकते हैं? खाली इसलिए कि उनकी भाषा अलग है। अरे उनकी भाषा अलग है, ये मेरे लिए गर्व है कि ये मिनी इंडिया है। आज इंडिया में भी, पूरे इंडिया में जितने स्टेट है, कहीं अलग भाषा, कहीं अलग अलग लोग हैं, सबको मिला के इंडिया बनता है। तो उसी तरह बंगाल में एक मिनी इंडिया से कम नहीं है, और इस मिनी इंडिया को आप लोग बनाए। जो सज्जन यहाँ पे गर्ल्स स्कूल मांग रहे थे, मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, या गर्ल्स कॉलेज, कि धीरे धीरे सब होगा। धीरे धीरे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी हम लोगों ने सर्वे करवाया था दक्षिण दिनाजपुर, और बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ईस्ट मिदनापुर, जिसमें तामलुक, हल्दिया ये बनेगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ अपग्रेडेशन की दरकार है उसको अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। मगर इन सब में एक चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है, इन सब के लिए हमको चाहिए सबसे हिंदी पढ़ाने वाले टीचर। खाली स्कूल बनाने से तो नहीं होगा, स्कूल में टीचर भी भरने पड़ते, तो स्कूल में टीचर के लिए भी बहाली की जा रही है। मगर बीएड कोर्स की कमी है, उसको भी देखा जा रहा है, ताकि बीएड भी कोर्स पढ़ाया जा सके, ताकि बीएड भी पढ़ के लोग पढ़ सकें। मगर खुशी गंभीरता से लिया है, और इस पर अब बहुत तेजी से काम होगा। हो सकता है आपके इलाके में कम बेसी हो सकता है आपके समय अनुसार, या आप कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को डॉक्टर और टीचर ये दो जरूर करें, क्योंकि इस माटी को डॉक्टर और टीचर बहुत चाहिए, तो उसका जीवन बच सकता है। तो ये आप अपने बच्चों को, जिन बच्चों को मैंने अभी गुलाब दिया है, ये भी उसी तरह है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा करिए कि वो करें। बिजनेस का झंडा लगाने लिए, मैं तो जिन लोग राजनीति करने जा रहे हैं, ठीक है, सेना के सिपाही जैसे कि मैं हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारा कहना सिर्फ सिंपल है कि कोई आदमी नाम करके पैसा वोट मांग रहा है, और कोई खाली वादे करके चला जाता है। हाथताली देखिए, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती रेणु देवी वाणिया, कृपया हमारे पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हिंदी विकास परिषद दादगोला की इस पावन धरती, आज उत्तर दिनाजपुर की ओर से आयोजित इस सभा में चेयरमैन हम सब के प्रिय आदरणीय श्री विवेक गुप्ता स्वागतम, उनका सादर आमंत्रण करते हैं। उनका स्वागत मालदा जिला जोन के कोऑर्डिनेटर श्रीमान आदरणीय श्यामलाल महतो जी, मैं श्यामलाल महतो को अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे अध्यक्ष का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय विवेक गुप्ता जी साथ में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय विवेक गुप्ता जी का स्वागत करें। मुर्शिद आलम, 30 কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী, যেরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 11 কোটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী হয়, তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসে বলে গেছিলেন 2 কোটি চাকরি দেবে। আমি তো 2 লাখ চাকরিও দেখতে পারি না। দলখালাতে যদিও ভাগটা করা যায়, কি ভাগ আছে আমি জানি না, কিন্তু ওই সব শুনিয়ে অনেক জিনিস শুনিয়ে এখানকার লোকটা ওনাকে ভোট দিয়ে দিয়েছেন। এখন ওরা বুঝতে পারছেন কি ভাই, 2 কোটি চাকরি তো পাওয়া গেল না, নতুন এবার উনি আবার কিছুদিন আগে 75 লাখ চাকরিটা বাঙালি বলেছেন আমরা সৃজন করব। পুরনোটা দেওয়া হয়নি, নতুনটা আরও দিয়ে যাচ্ছে। কে মালটা ফেকছে, কে মালটা কাজ করছে, এইটা তো পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে এবার বুঝতেই হবে। এটা কি নতুন কোনো বার্তার জন্য না, এটা একটা জনসম্পর্ক প্রোগ্রাম। তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠ হচ্ছে পার্টির একটা ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন। এটা দিদিমণি আমার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছেন। উনি দেখলেন কি একটা পশ্চিমবঙ্গে 1 কোটি 25 লাখ মানুষ আছে যারা হিন্দি ভাষাভাষী আছে, এরা সবসময় যা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেখানে হচ্ছে ওরা এইরকম লাভ পাচ্ছেন না,
বুঝতে পারছেন না কেন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার হতে পারে কেন। তো উনি বলেছেন হিন্দি ভাষাভাষীর লোকের জন্য একটা আলাদা পুরো অর্গানাইজেশন করে দিই, হিন্দি ভাষাভাষী যারা আমাদের লিডার আছে ওরা যাবে ওনার কাছে কথাবার্তা করবে, আর সরকার আর পার্টির মাধ্যমের একটা লিঙ্ক, একটা ব্রিজ হিসাবে কাজ করবে। ওনাদের সমস্যা আছে, ওনাদের সাংস্কৃতিক যা ইস্যু হচ্ছে ওখানে আমরা সম্মিলিত হব, ওখানে ওনার সঙ্গে কাজ করব, আর ওনার যা যা ইস্যু আছে ওটা আমরা মিটিয়ে দেবো। হিন্দি ভোটারদের কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমরা বলছি 10 বছর দিয়ে কাজ করে আমি আপনাদের ভোট চেয়েছি। আপনি তো আজকে শুনলেন, আমি তো কী জিজ্ঞেস করলেন 10 বছর আগের আর এখন আপনার জীবন কি ভালো হয়েছে? ওরা তো রিসাউন্ডিংলি ইয়েস বলছে। আমরা বলছি আমরা কাজ করে আপনার ভোট চেয়েছি, আমরা উন্নয়ন করে আপনার ভোটটা চেয়েছি। আমরা আর এই কাজটা এখানে দাঁড়াচ্ছে না। আমরা 10 বছরে কাজ যা করেছি, প্রচুর কাজ করেছি, কিন্তু আগেবার যা আগামী সময় হবে আরও কাজ করব। আজকে কোথায় কোথায় কর্মসূচি হয়েছিল? আজকে এখন কানকি আমি করে এসেছি, তারপরে এখানে আছে, এরপরে মিহিরপুরে পরে গঙ্গারামপুর, আর গঙ্গারামপুরে বালুরঘাট, আর তারপরে মালদা। আমি বলছি লোকসভা ইলেকশনে এখানে হিন্দিভাষী প্রার্থী ইলেকশনে অনেকগুলো আমরা জিনিসটা শিখেছি, অনেকগুলো জিনিসটা আমরা বুঝেছি। ওই জন্যে আজকে আমরা এসে সবার সঙ্গে কথা করছি কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন কাজ করছে সবার জন্য কাজ করছে। তো তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেই জন্য তো দিদিকে বলো, পাড়ায় সরকার আর দুয়ারে সরকার এসব করা গেল কেন। আমরা দেখা যাচ্ছে কি গভর্নমেন্টের যা প্রোগ্রাম আছে, যা পলিসি আছে, ওইটা গ্রাউন্ড লেভেলে হয়তো ইমপ্লিমেন্টেশনে কোথায় কোথায় ডিফারেন্স থেকে যাচ্ছে। ওটা আমরা এখন করে ফেলছি, ওটা আমরা জেনে যাচ্ছি আর কি কোথায় কোথায় নিট গ্যাপ আছে। আর লোকসভাতে দেখুন কি হয়েছে, ওরা তো আমরা জীবনভর ওরা আক্রান্ত করতে পারি, কিন্তু আমরা ওই রকম প্রেমটা পাইনি যেরকম আমার প্রেম পাওয়া উচিত ছিল। কানাইয়ালাল আগরওয়াল যে আমার বড় ভাই, এখানে খুবই পপুলার নেতা। আমি খুব শক ছিলাম এখানে রেজাল্ট হওয়ার পরে, কিন্তু তারপরে আমরা দেখুন ওই সময় বিজেপি সবাইকে পশ্চিমবঙ্গে বলে গেছিলেন প্রধান